हेलो गाइस, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हिंदी और इंग्लिश स्पीकर में। तो आज की इस वीडियो में हम रैशनल नंबर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है और क्लास 9th 10th एक्सेट्रा मतलब आगे की क्लासों में भी आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हो। तो अगर चैनल पर आ गए हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 8th 9th 10th और सभी क्लासेस की वीडियो डालता रहता हूँ और मैथ्स ट्रिक्स भी डालता हूँ और साइंस के कॉन्सेप्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन में हम कुछ ही टॉपिक्स छेड़ेंगे, जो कि 2 या 3 मिनट का रिवीजन होगा। तो रिवीजन देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम रिवीजन में पढ़ने वाले व्हाट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट करे, और मेरा कॉन्सेप्ट यही होगा कि टाइम लिमिट में हो। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, तो पी बाय, मैंने एक वीडियो बनाई रखी है वैसे भी, पी बाय क्यू फॉर्म नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, उन्हें हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमारा जो पी है वो न्यूमरेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर होता है, और यहाँ जो क्यू है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊँगा, वीडियो पर बस ठहरे रहिए, क्योंकि मेरा फ़ायदा नहीं आपका ही फ़ायदा है। वीडियो को समझा रहा हूँ अपना टाइम निकाल के। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू हमारा यानी कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बस इतना ही है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए व्हाट इज़ रैशनल नंबर, तो बस आप इतना ही लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है आपकी इम्प्रेशन बन जाए आपके क्लासरूम में या फिर कहीं और पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ और नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर। ठीक है, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि अब हम लोग जैसे कि बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, तो अब हमें ये नहीं सिखाया जाएगा कि बेटा नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं या फिर इससे डिनोट करते हैं, ये सब आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आती है होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, होल नंबर ले लेते हैं। तो होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो होल नंबर को डब्लू से डिनोट किया जाता है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, होल नंबर के अंतर्गत 0 1 2 से पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा यानी कि इन्फिनिटी तक नंबर्स जाते हैं। होल नंबर के बाद अब आते हैं इंटीजर पर। इंटीजर को दो तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंटीजर को दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक डिनोट किया जाता है कैपिटल आई और जेड। ठीक है, दोनों से डिनोट किए जाते हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज़ इंटीजर। तो फिर नंबर लाइन में आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको इंटीजर कहते हैं। नंबर लाइन ऐसे दिखती होगी, आपने पहले ही पढ़ा होगा। यहाँ पे प्लस का 5 मान लेते हैं या माइनस का 5 मान लेते हैं, -4 -3 -2 एंड -1 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारी हो गई है नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में आने वाले नंबर्स को ही हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। और ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो पेज भर गया है, आइए पेज पलट लेते हैं। तो पेज पलटने के साथ साथ हम थोड़ा बहुत टॉपिक भी चेंज करेंगे। अब बात करने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स में आते कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कौन कौन से नंबर आते हैं। तो मैं सारे नंबर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर आते हैं, वो आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। क्यों आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डायरेक्ट डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लिया जाए तो हम ले लेते हैं कोई भी नंबर 1
2, ठीक है। और वो हम मान लेते हैं कि जो 1 है हमारा n के बराबर है, ठीक है, 1 हमारा n के बराबर है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि n को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n को हम लोग n/1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि n/1 को हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा p n के बराबर होता है, q 1 के बराबर होता है। तो p/q फॉर्म को ही तो हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये प्रूव हो गया है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा होल नंबर तो सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर होता है, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो फिर आइए जानते हैं जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, ज़ीरो को क्या हम लोग 0/1 लिख सकते हैं? जी ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। नंबर लाइन के हिसाब से हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 को हम लोग p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे p हमारा 0 है और q हमारा 1 है। p/q को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। तो हेंस ये प्रूव हो गया है कि ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि कोई भी प्रूविंग कर दीजिएगा जब, तो हेंस प्रूव लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर की, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल में टाइम कम लगने वाला है। तो एक बात बताइए, 2/3 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर? तो 2/3 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस साइन, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस साइन। तो फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 2/-3 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है? तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस से माइनस कट जाता है। कैसे कट जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न रूल कहता है कि अगर प्लस नंबर डिवाइड होगा प्लस नंबर से तो फिर आंसर प्लस में निकल के आता है, और माइनस नंबर डिवाइड होगा माइनस से तो आंसर प्लस में निकल के आता है। यानी कि सेम साइंस के जो नंबर होंगे अगर वो आपस में डिवाइड होंगे तो उनका आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। और आप समझ गए होंगे नेगेटिव नंबर में क्या आने वाला है। जी आप सही सोच रहे हो, माइनस नंबर, यानी कि माइनस नंबर ही हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बाय 1 लिख दीजिए, बाय 3 लिख दीजिए, तो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गए। थोड़ा तेज़ी से अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल, यानी अब क्लास 8 पे आएंगे। बहुत हो गया रिवीजन, चलिए अब थोड़ा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो बचपन में सुना ही होगा, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे क्लास 8 में। चाहिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चंस आपको 8th क्लास में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सीख गए तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रैशनल नंबर में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि आपको बचपन में ही सिखाया होगा, हो सकता है बहुत बच्चों को आता होगा, तो बचपन में हमें सिखाया गया है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो रैशनल नंबर होते हैं उनको करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। सपोज़ हमने कुछ 3 नंबर के आसपास ले लिए, ठीक है, 3 नंबर हमने ले लिए हैं 2/9 एंड 5/7 एंड 4, चले ले लेते हैं 4/3 अप्रॉक्स, ठीक है। 4/3 ये नंबर मैंने खुद से लिए हैं, हो सकता है कुछ बड़ा छोटा नंबर आए, बुक के हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट करके नंबर अपना डिसाइड करके लेते हैं। तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे, तो इसको हमें कहा जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करना सभी को आना चाहिए, 9, 7, 3, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो 3 करते हैं, 3 3 9 होता है, 7 3 1 3
देन फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 सामा 1, ठीक है। अब 7 से कर देंगे तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1, हमारा एलसीएम निकल के आता है 7 3 जा 21 एंड 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 63 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ गया है 63 इन तीनों का नंबर, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 2/9, ठीक है। 2/9 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 63 हो जाए, तो हम जानते हैं कि 9 7 जो 63 होता है, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 63 हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो इक्वल चलता रहे। अब सेकंड नंबर ले लेते हैं 5/7, सेम प्रोसेस लगेगा। 7 9 जा 63 होता है, तो न्यूमरेटर को भी 9 से करेंगे। 4/3 मैंने कुछ छोटा नंबर ले लिया, आई थिंक बड़ा लेना चाहिए था। कितनी बार में जाएगा, तो जैसा कि 7 3 21, हाँ देखिए 21 3 जा, ठीक है, यानी 3 21 जा भी 63 होगा और 4 को भी 21 से कर देंगे, ठीक है। पेज पलट लेते हैं, चलिए। तो बच्चों मैंने पेज पलटने के साथ साथ उन सारे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो आइए इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर सबको पता होगा बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए, जब मैंने देखा इन तीनों नंबर को तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर से ही अब पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, देखिए 14 है 45 84, 14 है 45 से छोटा एंड 84 सबसे बड़ा है। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम कैसे लिख देंगे 14/63, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर देन 45/63 स्मॉलर देन 84/63। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लिया है। और आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो कुछ नहीं, आप 84 को पहले लिख देते, देन आप 45, देन 14 और सिंबल डिक्रीजिंग ऑर्डर का लगा दिया जाता, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 3 and 5, ठीक है, ये दो नंबर्स आपको दिए हैं। ये मैंने सपोज किया है, आपको बड़े नंबर, छोटे नंबर या फिर अलग नंबर भी मिल सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड, ठीक है, कहा जा रहा है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर या फिर फाइंड अ रैशनल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, ठीक है, 3 और 5 के बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो सबको पता है कि 3 और 5 के बीच में आता है 4, ठीक है, जो कि आपको आसानी से पता चल गया। लेकिन अगर यही बड़ा नंबर आ जाता, कोई डिफरेंट नंबर आ जाता, तो आपको कैसे पता चलता। तो आइए देखते हैं कैसे पता करना है। तो कुछ नहीं, लिखते हैं जो फर्स्ट नंबर होता है, जो सेकंड नंबर होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा जो रैशनल नंबर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो देखते हैं कैसे, 8 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे एंड हमारा बीच का रैशनल नंबर आ गया है 4, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने एक फार्मूला लगाया, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ, x + y/2। ये फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। आप सिर्फ कितने भी नंबर कह रहा हूँ, ए लिखा है, यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, इन्फिनिटी हो, जितना भी होता, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह फर्स्ट डिजिट लिख देनी, वाई की जगह सेकंड डिजिट एंड 2 से डिवाइड कर देना है और जितना वैल्यू आ जाए आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आगे की पढ़ाई में आता है हमारा रैशनल। मान लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन, ये नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब हर एक क्वेश्चन करके दिखाओ जैसा कि टीचर्स करके दिखाते हैं, मतलब बच्चों वाले काम, वैसा चाहिए वीडियो, वैसे मैं बना दूंगा, क्योंकि बच्चों वाले काम है नहीं, क्योंकि अब आप हाई क्लासेस में आ गए हो तो आप बच्चे नहीं रहे, तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, तो ये बच्चे वाले काम नहीं होंगे जी। आप सही सोच रहे हो, बच्चे वाले काम नहीं है। तो आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा 4/9 + 5/7 समथिंग कुछ रख लेते हैं, ठीक है, इतना लिख लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बेसिक है,
ठीक है, बहुत कुछ लोगों को आता भी होगा। अगर और डिटेल मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन चाहिए उस वीडियो में, वाली वीडियो चाहिए, बस कमेंट करने की देरी है, आपके वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, आई मीन उसके अगले दिन, क्योंकि एक दिन लगता है बनाने में वीडियो। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बस, और हाँ, वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा अगर इस वीडियो में इंटरेस्ट ना रहा हो, लेकिन इन्जॉय कीजिए, मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और ये अलग मेथड से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आप लोग एलसीएम से करते हो। ठीक है, अलग मेथड बताता हूँ जो कि सीनियर लोग यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 28। ठीक है, 7 4 28। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 9 5 45। अपॉन में लग दीजिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 7 9 63। बस सॉल्व, ऐड कर दीजिए एंड देन आंसर। ठीक है, ऐड कर देते हैं और आंसर पा लेते हैं। 45 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 8 2 10 3 13 का 3, कैरी लगी 1 4 1 5 5 2 7, 73/63 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम आपसे ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा बहुत आपसे पूछ लिया जाएगा भैया, कि मुझे नंबर दे रहा हूँ आपको 1/2 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ माइनस का 5/9। ये बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, जो मैथड आपको बताया है अभी वैसे ही करना है, बस कुछ नहीं करना होगा। सर यहाँ पे प्लस है, आप लोग सोच रहे होंगे देखिए माइनस कैसे करना है। ठीक है, 1/2 हो गया, प्लस माइनस हम जानते हैं माइनस होता है, तो माइनस का 5/9 लिख देंगे। अब ये आ गया ना माइनस में, और जैसा मेथड बताया इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 5 2 10, और इसको इससे कीजिए तो हो जाएगा हमारा 18। पढ़ाई समझ में आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और माइनस कर देंगे तो माइनस का 1/18 आ रहा होगा। और वीडियो को देखते रहिए, इन्जॉयमेंट है। तो फिलहाल पेज पढ़ लेते हैं। तो पेज पढ़ लिया है हमने, और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया जाए, लेट 5/9 प्लस, और उसको 0 प्लस करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं यार, जिस तरह आपको पापा ने 1 रुपये दिया, उसमें से आपको 0 रुपये जोड़ने हैं तो कितना आता है 1 रुपये, उसी तरह इसका भी आंसर 5/9 आएगा। लेकिन आप मैथमेटिकली टाइप करना चाहते हो तो कैसे करना होगा, कुछ नहीं, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो, तो कुछ नहीं, जैसा मैंने तरीका बताया है वैसे कर सकते हो। इसको इससे कर दीजिए और डाल देते हैं। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, तो 1 5 5 9 0 0/9 9, ऐड कर देंगे तो 5/9 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि फर्स्ट वाले से बिल्कुल मैच्ड है। ठीक है, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई डिजिट दी गई माइनस का 7/11, और माइनस, और यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया, एक्स दे दिया गया। ठीक है, अब 4/9, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हो सकता है एग्जाम्स में मिल जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने लिखा है जिस तरह, ठीक है, इस तरह नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू माइनस का 7/11 टू गेट 4/9। ठीक है, हम कौन सा नंबर से माइनस 7/11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 4/9 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, माइनस एक्स का माइनस एक्स ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 4/9। ठीक है, और इस वाले नंबर को उधर पलट देते हैं। ठीक है, पलटने के लिए क्या करते हैं, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 7/11 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स इज इक्वल टू, जैसा प्रोसेस बताया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो 11 4 जा होता है 44, प्लस 7 9 जा होता है 63, अपॉन में 11 9 जा होता है 99। माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है 4 3 7 होता है, 6 4 10 होता है, अपॉन 99। ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है। प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, माइनस एक्स को, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 107 को भी, 99 को भी, 100 अपॉन 99 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का 107/99, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बिना कोई टाइम वेस्ट के और आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका सेकंड पार्ट, कि यही क्वेश्चन आपको प्लस में दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 5/7
प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 5/7। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू, इसको उधर पलट देंगे तो ये माइनस का 5/7 था, उधर गया तो ये वाला नंबर भी माइनस का 5/7 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वहाँ पर वैसे लिख देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को वैसा लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। जैसा कि हमने जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस का 10/7, और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का साइन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही माइनस है इसीलिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक बात है, ये माइनस माइनस प्लस होगा नहीं, क्वेश्चन में माइनस है, ये बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, इसीलिए मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका बेसिक सा फंडा यही है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर माइनस की डिजिट्स हैं तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर नंबर लाइन के ये भी कहती है, या फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि अगर एक नंबर, ठीक है, लेट कर लेते हैं ये 5 की जगह, और ठीक है -5 है और ये माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये -5 की जगह यहाँ पे प्लस का 15 होता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो माइनस का 5, ठीक है, माइनस और ये प्लस, ठीक है, माइनस इतना, ठीक है, -25, ठीक है, इतना आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, -5 + 15 इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद हम वही नंबर लें, उसी नंबर का साइन लेते हैं जिसका साइन नंबर, जो नंबर बड़ा होता है। 15 बड़ा है, 15 में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, यही हमारी नंबर लाइन कहते हैं। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ऐसा चलता रहता है। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ आए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि 3/5, राइटिंग गंदी आ रही हो तो सॉरी, इसका से लिख रहा हूँ ना, प्लस, ठीक है, माइनस का 4/5 इक्वल्स टू माइनस का 4/5, ठीक है, और प्लस का 3/5 इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि सर इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सॉल्व डालिए और यहाँ पे LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS क्या है, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है, और ये वाली राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/5 प्लस माइनस -4/5। जैसा कि सॉल्व करना है, मतलब मैं मन में ही कर देता हूँ। 5 3 जा होता है 15, -5 4 जा होता है 20, अपॉन 5 5 जा होता है 25। आगे कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/25 और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, अब यहाँ से RHS ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से RHS ले लेते हैं। तो RHS लेंगे तो RHS कहता है कि मैं हूँ माइनस का 4/5 प्लस 3/5। ठीक है, इतना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा माइनस का 20 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 5 5 जा 25। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो तैयार मिलेगी। माइनस का 5/25 हो जाएगा, कट कर देंगे तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्यों जानते हैं कि ये LHS हमारा बराबर है RHS के, इसीलिए हम लिख देंगे सर LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल्स टू इतना, RHS इज इक्वल्स टू इतना, विच इज इक्वल, या फिर लिख दीजिए कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल्स टू माइनस का 1/5, हैंस प्रूव्ड। इतना ही लिख दीजिए, बहुत है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि मान लीजिए आपको दिया गया है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/9। फिर से कह रहा हूँ, हार्ड वीडियो चाहिए, मतलब फुल डिटेल हर एक क्वेश्चन करना है आपको। तो बस बुक का नाम बताइए, उस बुक के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है, ये हमारा डिवीजन कहता है, बचपन में सिखाया गया है। इनटू, ठीक है, जैसे इनटू करते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल 5/9 का कितना होता है, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब अक्रॉस काट सकते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9।
ठीक है, और ये तो कटेगा नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे 2 3 जा 6 अपॉन 5 1 जा 5। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो रुकिए दूसरा मेथड बताता हूँ। तो ये वाला स्टेप देखिए, ये वाला स्टेप से ही बताता हूँ। देखिए इतना लिखा था तो 2/3 लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दीजिएंगे तो 9/5 हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ देंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18/15 आ जाएगा। इसको जैसे ही आप काटोगे तो फिर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कीजिए जैसा आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने पेज पलट लिया है और हमारा सामने क्वेश्चन भी एक हाजिर हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि सर 6/13 को मल्टीप्लाई कीजिए 3/2। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ने में मज़ा आता है, जहाँ पर पढ़ने में मज़ा आना चाहिए वहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में जहाँ मज़ा आता है वहाँ ज़्यादा आता है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या करते हैं। हमने जैसे तिका सिखाया है 2 1 जा 2 2 3 जा 6 काट दिया। अब 3 3 जा कितना होता है 9/13। इसको आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अपना मेथड ट्राई करिए, कुछ नहीं करना है। 6/13 था तो 6 3 जा 18 हो गया, 13 2 जा 26 हो गया। काट देंगे तो जाएगा 9/13, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला मेथड सीख लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हार्ड थोड़ा बताता हूँ अब। ठीक है, क्लास 8 का पावर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने नंबर आ गया 6/12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपस में मल्टीप्लाई करने से अच्छा यही है ना कि 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, काट पीट दिया, 2 2 जा 4। ठीक है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या फ़ायदा, सबको मल्टीप्लाई कीजिए देन कीजिए, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं ना। इससे बढ़िया आप रेसिप्रोकल मतलब आपस में काटना सीख दीजिए। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 को 12 से कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 4 आ गया। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने देखा नहीं है। वैसे छोटी वीडियो है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल सुबह 8 बजे हाजिर हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक शेयर कर पाएँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि विद्या के ऊपर सबका अधिकार है। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे ही रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई मीन वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।